कि गुस्सा है, उदास है, दुखी है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी में वक्त रहते अपने आप को साबित कर दें। लेकिन अगर आप एक बार अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर मान लीजिए आप एफर्ट करते हैं, आपके घर वाले आपके साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर वो आपके साथ में एफर्ट लगा रहे हैं और आपका रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर पता है क्या होगा? वो आप पे डाउट करने लगेंगे। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो जब मैं वापस तैयारी करना स्टार्ट हुआ था, तो बैग लेके जब मैं घर से निकलता था तो सारे घर वाले देखते थे कहाँ जा रहा है। और उस वक्त मुझे इतना बेकार लगता था कि यार सब क्या हो रहा है यार ये। उनकी आंखों में दिखती थी वो चीज, आईज में सारे एक्सप्रेशन दिखते हैं कि गुस्सा है, उदास है, दुखी है, तो उनकी आंखों में दिखता था। वो मेरे ऊपर संदेह करते थे, सस्पेक्ट कहां जा रहा है ये। इट हैपन्स। चाहे आपने जिंदगी में अपने आप को कितनी बार साबित किया हो, लेकिन अगर आप एक बार अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपके घर परिवार वाले आपके संदेह करने लगते हैं कि कहां जाता है, दारू तो नहीं पीता है, किसी लड़की से बात तो नहीं करता है, कहीं घूमने तो नहीं जा रहा है, ये फोकस्ड है कि नहीं है। ऐसा होता है। और तब आपको जवाब देना बहुत भारी पड़ जाता है कि जो आपकी स्ट्रेंथ थे, एक दिन जो आपकी ताकत थे आपके घर वाले, वो ही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाते हैं, सबसे बड़ी कमजोरी। क्योंकि आप सबसे जीत सकते हो, उनसे नहीं जीत सकते। तो अगर आप किसी भी फॉर्मेट में कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपकी रिस्पेक्ट घर वालों की नज़र में कम हो जाती है, तो उससे फिर आपको पार पाना, उसके बाद मेहनत करके अपने आप को साबित करना, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस जनरेट करना, अपनी रिस्पेक्ट को वापस से गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप सोच लीजिएगा कि आपको रिस्पेक्ट चाहिए। मतलब एक बार तो ऐसा हुआ था, मैं आपको बताता हूं। एक सुबह हमारे घर पे उस वक्त एक ही फ़ोन नंबर हुआ करता था जो मेरे फादर के पास में था। जब मैं प्री मेडिकल की तैयारी कर रहा था, उस पर फ़ोन आता है, हेलो सर, हाँ जी, ये आपका बच्चा आजकल टेस्ट नहीं दे रहा है। एंड माई फादर वॉज वेरी एंग्री, क्योंकि मेरा एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है साहब, मैं उससे बात करता हूँ। अब फ़ोन रख दिया। तो आजकल टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं दे रहा, जाता है कि भी नहीं जाता है, तू क्या करता है आजकल? मैंने कहा मैं तो रोज़ जा रहा हूँ, टेस्ट भी दे रहा हूँ। बोले फ़ोन किसका है? तो मुझे क्या पता। उन्होंने उसको वापस फ़ोन लगाया, बोले तो रोज़ आता है, टेस्ट भी देता है। बोले सर हाँ वो सर, सॉरी सर, वो सर आपको रॉन्ग नंबर लग गया था सर, ये तो आ रहा है सर। आप सोच रहे हैं, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा स्टूडेंट जो 8वीं क्लास में मेरिट लाया है, जो 10th क्लास में बहुत टॉपर रहा है खुद की स्कूल में, 10th क्लास का मॉनिटर है, 10th क्लास में हाउस कैप्टन है, 11वीं क्लास में स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन है, हाउस कैप्टन है, क्लास मॉनिटर है, 12वीं क्लास में हेड बॉय है, हाउस कैप्टन है, क्लास मॉनिटर है, स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन है, वो सेलेक्ट नहीं होता है, तब आप ये सुनते। सोचिए, इतने अचीवमेंट्स के बाद भी आप ये सुनने लग जाते हैं, दे डोंट ट्रस्ट यू। ये तो पेरेंट्स की बात बता रहा हूं मैं आपको। नो वन ट्रस्ट यू एट द एंड इफ यू डोंट प्रूव योर सेल्फ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी में वक्त रहते अपने आप को साबित कर दें, वरना बहुत पीछे चले जाएंगे। और उस गड्ढे से आपको बाहर निकालना नामुमकिन होगा साहब, कोई नहीं निकाल पाएगा। मैं सिर्फ मेरी सच्चाई बताइए आपको। अब सोचिए एक बार, आप लोगों के साथ में क्या होगा। हो सकता है कि मेरी फैमिली कुछ ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रही हो, उनका ये मानना रहा हो कि नहीं, या तो सक्सेस मिलनी ही मिलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बट ये थिंकिंग है पूरी दुनिया की। आप देख लीजिएगा ना, जो दोस्त अभी आपके हैं, जिनको आप दोस्त बोल रहे हो, अगर उसमें से किसी का सिलेक्शन हो गया, अच्छा कॉलेज मिल गया, क्योंकि मुझे साथ वाले बच्चे बताते हैं कि सर ये हमारा बैचमेट था, बैचमेट थी,
पहले इनसे बात होती थी, अभी सेलेक्ट हो गए, एम्स में चले गए, बात ही नहीं करते हैं। मैंने कहा मैं क्या करूं, एड्रेस लेके आऊं उसका? ये होता है साहब, दुनिया में लोग ऊपर जाएंगे आपसे बात करना बंद कर देंगे, और मैंने ये जिंदगी में बहुत बार फील किया है। तो आप सोच लीजिए, समझ लीजिए। मतलब आप ये मत कहिएगा फिर कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में पार्सलिटी करते हैं, समाज पार्सलिटी करता है, दोस्त पार्सलिटी, सब पार्सलिटी करेंगे, सबके सब गद्दार हैं एट द एंड। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो तो, सक्सेसफुल हो तो सब आपके साथ हैं। ये दुनिया का सच है। सफल इंसान के, सक्सेसफुल इंसान के 1000 रिश्तेदार होते हैं, और अनसक्सेसफुल हो तो उसका जो घर का कुत्ता है वो भी उसकी बात नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो उसको ब्रेड नहीं खिला सकता, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। तो घर का कुत्ता भी उसकी बात नहीं मानेगा, बोले भाग जाए से। ऐसा बोल सकता है वो, मन में बोल रहा है, आवाज नहीं निकल रही उसकी। ये सच है। एक बहन जो है वो राखी बांधने पहले उस भाई के जाती है जिसका पैसा है। सर आप तो जेंडर पार्सिटी कर रहे हो। नहीं, सच है, आप फील कर लोगे बाद में।